नमस्कार दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं सीटेट 2021 31 जनवरी में जूनियर लेवल पेपर सेकंड के मैथ्स के क्वेश्चंस को। तो आइए फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कैसे इनका फास्ट और क्विक सोल्यूशन देखें। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सीरीज दी गई है 0.19139 प्लस 0.75 प्लस 2.105 माइनस 1.009 मल्टीप्लाई 1.1 और इज इक्वल टू है 2 माइनस के। देखिए इसमें क्या कह रहा है, के की वैल्यू निकालो। देखिए सबसे पहले ऑप्शंस को चेक करेंगे और ऑप्शन चेक करके ही हम लोग आंसर को जल्दी टिक कर सकते हैं। देखिए ऑप्शंस में क्या दिया गया है, आपकी यूनिट पे 5 है, 2 है, 1 है और 5 दिया गया है। ठीक है, तो पहला काम क्या करेंगे, हम लोग इसमें कुछ ऐड करके देख लेते हैं। हालांकि बॉडमॉस का रूल ही कहता है कि सबसे पहले आप इसमें मल्टीप्लाई करिए, तो हम इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर देखिए इस पार्ट में क्या आएगा दोस्तों हमारा, अगर आप इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हमारा आ जाएगा 1.1011। ठीक है, अच्छा अब इधर वाले पार्ट को आप ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में 9, 5 और 5, मतलब हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आ रही हैं। ठीक है, और हमारे इस तरफ कितनी आ रही हैं, पॉइंट के बाद 4 डिजिट आ रही हैं। जब इनको आप माइनस करेंगे तो लास्ट की यूनिट पे एक तो आना ही आना है, मतलब हमारा थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको चाहो तो कंफर्म करने के लिए पूरा भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। a इज इक्वल टू माइनस का 3/4, b इज इक्वल टू 5/6 और बताना है आपको देन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लाई बिटवीन a एंड b, इनमें कौन सा a और b के बीच में नहीं आता है। तो ये हिंदी में क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है, ये कैंडिडेट का एक सेट है। देखिए क्या रहेगा इसमें, इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 3/4 इसकी वैल्यू होती है हमारी 0.75। ठीक है, और 5/6 को अगर सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा हमारा 0.82। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू इसके बीच में नहीं आती है। जीरो आता है, हाँ बिल्कुल आता है, जीरो इसके बीच में आएगा क्योंकि हमारा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो जीरो तो बीच में ही आना है कहीं पे। ठीक है, उसके बाद हमारा है माइनस का 2/5। तो देखिए माइनस का, हाँ 2/5, तो माइनस का 2/5 कितना होता है हमारा 0.40 हो जाएगा। ठीक है, 0.40 का मतलब ये वैल्यू भी हमारी हो जाएगी। उसके बाद माइनस का 1/2, 1/2 कितना होता है हमारा 0.50 होता है। ठीक है, और लास्ट वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, अगर हम 9 से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा 0.79 और 2/5 का कितना हो जाएगा माइनस का 0.4। तो आप ध्यान से देखिए इसमें से कौन सी वैल्यू जो है इसके बीच में नहीं आ रही है। इसमें बीच में नहीं आने का मतलब क्या है, जो हमारी 0.75 से क्या होगी, छोटी वैल्यू होगी। क्योंकि माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाएगी उतनी छोटी होती चली जाती है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो हमारी है, ये जो है माइनस का 0.75 से क्या हो रही है, आउट हो रही है। ठीक, तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 एंड 12.5 मल्टीप्लाई 10 पावर 6, आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया है और k इंटू 10 की पावर n में वैल्यू पूछी गई है 2k प्लस n की कितनी वैल्यू होगी। ठीक है, हिंदी वाले लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों, अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.7 का और 12.5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 21.25, ये वैल्यू आ जाएगी। और 10 की पावर्स को कलेक्ट करेंगे तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, आपको बोला इस वैल्यू को बताओ, तो k का मतलब तो ये हो जाएगा और n का मतलब कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। जब इस वैल्यू को फिल करेंगे तो इसमें आई होप आपका कोई भी ऑप्शन मैच नहीं होगा। मे बी क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट हो सकता है, तो इसका आंसर हम लोग बाद में कंफर्म करने के बाद डिस्कस करेंगे, तब तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, देखिए 34 में क्या गिवन है, आपको बोला गया है द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5, इफ 12 इज एडेड टू द बोथ द नंबर देन द रेशियो बिटवीन 5:7, फाइंड द गिवन
2 नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है, केवल आपको रेशियो देखना है, कितना दिया है 3:5 और सेकंड रेशियो कितना है 5:7। आप ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2:2। ठीक है, आपको कितना बोला है कि 12 नंबर ऐड किया गया है। अगर ये 12 नंबर वो ऐड किया गया है तो यहाँ पर कितना गिफ्ट है 2 का, यानी हम कह सकते हैं कि हमारी 2 की वैल्यू है वो कितनी है 12। 1 का मतलब कितना हो गया 6। आपसे क्या बोला है ये दोनों संख्याओं का योग बता दो, तो भाई योग कितना होगा 3 और 5 कितना होता है 8। 8 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 48, यानी कि हमारा थर्ड आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 840। A shopkeeper give the discount 15% on the mark price and still makes a profit of 19%. What is the cost price of article? देखिए इसमें क्या होता है कि कोई भी डिस्काउंट जो होता है डिपेंड करता है हमेशा एमआरपी पे। तो इसमें हम देखिए क्या करेंगे 840 रुपये बोला है, तो 840 पर कितना डिस्काउंट है हमारे पास 15%, मतलब वैल्यू बचेगी 85। ठीक है, अच्छा इक्वल में क्या बोला है, अब ये वैल्यू हमारी क्या बन गई सेलिंग प्राइस बन गई है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, इसमें शॉर्टकट लगा रहे हैं हम लोग, और बोला है कि 19% का प्रॉफिट है, यानी कितना हो जाएगा 119/100। तो 100 इसका और 100 इसके नीचे का दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसको हम 17 से कैंसिल कर देंगे 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और 7 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 12 पंजे 60, मतलब 600 आपका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। ये इसका एक शॉर्टकट बेस्ड तरीका था। क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 में क्या बोला है, एक सीरीज गिवन है आपको 5x -7/3 + 2 4x -3/4 + 4x। देखिए इसमें बिल्कुल बेसिक से करेंगे आप, तो इसमें सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज इसमें आप क्या करें कोई वैल्यू पुट कर लें। सपोज करिए इसमें x की कोई भी वैल्यू जो आपको गैस करे, अगर आप 0 लगाएंगे तो 0 पे दोनों टर्म्स कभी बराबर नहीं आएंगे। ठीक है, अगर हम 0 लगाएंगे तो बराबर नहीं आएंगे, अगर हम 1 लगाएंगे तो भी नहीं आएगा। तो इसमें इनके बीच की वैल्यू लगाई, क्योंकि ऑप्शन देखिए हमारे बहुत बड़े ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। 8 में 8 के संग क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम 13 हो सकती है, उसके नीचे ही रहेगी, मतलब वैल्यू हमारी जो है 1 से क्या रहेगी छोटी रहेगी। यानी कि इसमें हम x की जगह पर अगर हाफ वैल्यू लगाते हैं तो ये फिर वैल्यू सेटिस्फाई हो सकती है। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा 5 का आधा 2.5 घटा देंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 3.5/3 + 2, और ये वैल्यू अगर रखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 - 3/4 + 4x 4 इंटू हाफ करेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 8 इंटू आधा, मतलब 4 4 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 9, यानी कि हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। केवल इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं आप डायरेक्ट x = 1/2, और बेसिक से करेंगे तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो फास्ट अप्रोच यही होगी, इसमें वैल्यू पुट कर दिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ आपको इसमें 37 में क्या बोला है कि P = एक वैल्यू दी है, Q = दिया है और R = दे रखा है। आपको बोला है P + Q ब्रैकेट में माइनस का R बताना है कितना होगा। तो इसमें आप कोई भी दो वैल्यू अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं चेक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे बनेगा ये, इसमें अगर ऑप्शंस को आप ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास एक्स वाई के कोफिशिएंट में 22 दो बार आ रहा है और 20 हमारा एक दो बार आ रहा है। तो पहले इसी को चेक कर लेते हैं कितना होगा। देखिए 12 ये हो गया और 9 ये हो गया, 12 और 9 कितना होता है हमारा 21 21। ठीक है, और आर हमको क्या करना है घटाना है, तो आर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन दो दो कट हो गए। उसके बाद क्या होगा, देखिए आपका दो ऑप्शन कट हो चुके हैं, यानी कि पहला और दूसरा ऑप्शन तो कभी भी नहीं हो सकता है, केवल दो ऑप्शन बचे हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें एक्स का कोफिशिएंट चेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का। तो 18x² और 14x² दोनों का डिफरेंस कितना आ गया -4x²। ठीक है, और माइनस का आर ये भी है, तो कितना हो जाएगा आपका 4 ऊपर हो गया है और 1 नीचे है, यानी कितना हो जाएगा हमारा 5 और 2 मिलाकर हो जाएगा 7, यानी कि हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप चाहो तो y का कोफिशिएंट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 10 और 12 दोनों का अंतर कितना आ गया प्लस का 2। ठीक है, और माइनस का r ये है प्लस का 2 और माइनस का r करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 3y² आपका ऑप्शन में फंस जाएगा, तो ये हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा इसमें,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 38। इसमें बोला है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 322 है, तो आपको बताना है कि x माइनस 1/x कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दिया गया है। देखिए कैसे बनता है, इसमें हमेशा रिवर्स जाने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, t² - 2 के इक्वल में वैल्यू लगा देते हैं, कितनी 322। जैसे ही 2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 324, और 324 कितने का स्क्वायर होता है, ये 18 का। ठीक है, अब माइनस का पूछा है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 16, और 16 कितने का रूट होता है 4 का, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये शॉर्टकट बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसको नहीं पता होगा वो इसमें टाइम टेक लिख रहेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा 39 क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला है कि 15x² माइनस का 26x प्लस 8 और 2 वैल्यू दे रखी हैं, आपको कंपेयर ए बी सी डी की वैल्यू निकाल के इसमें लगानी है। तो सीधी सी कंडीशन है इसमें, केवल आप इसको ब्रेक कर देंगे। देखिए ब्रेक करेंगे क्या बनेगा, 15x² है और 26 को हम ब्रेक कर देंगे कितना 20 और 6 में, मतलब 20x एक साथ हो जाएगा, माइनस का 6x एक साथ जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। और इसमें आप कॉमन लेंगे तो हमारा बनेगा 5x तो बाहर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 3x - 4 माइनस का 2, तो 3x माइनस का 4, मतलब एक कोफिशिएंट तो आएगा 3x - 4 और एक आएगा 5x - 2। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो देखिए कंपेयर करेंगे तो हमारा इसमें c का मतलब हो जाएगा कंपेयर करने पर 5। ठीक है, और d का मतलब हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 हो जाएगा, और a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a की वैल्यू भी 5 हो जाएगी, और b की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस का 2। अच्छा, इनकी वैल्यू लगाइए, देखिए a का डबल है यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 5 का डबल 10। ठीक है, 10 तो ये हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2, यानी कि हमारा घट के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2 8। उसके बाद माइनस का c आ गया, मतलब माइनस का कितना हो गया 13 हो गया। फिर आपको क्या बोला है इसमें 2d, d का मतलब कितना है 8, 8 को सॉल्व करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट वैल्यू भी इसमें लगा सकते हैं, बस कंपेयर करना था कंडीशन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहे हैं, आपको 2 ट्रायंगल दिए गए हैं। ठीक है, हिंदी में भी दे रखा है क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल दिए, इसमें बहुत ध्यान से ट्रायंगल बनाने होंगे। देखिए ए बी और सी, दूसरे ट्रायंगल का नाम है डी ई एफ। देखिए इसमें कौन सी साइड किसके बराबर है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। मान लीजिए हमने डी ई एफ यहाँ रख लिया, डी ई एफ। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ए बी बराबर है ई एफ के, इसके। ठीक है, और इन्होंने बोला बी सी बराबर है डी ई के, और ए सी बराबर है एफ डी के, यानी उल्टा घुमा दिया। तो इसमें आप कौन देखिए, अगर पहली भुजा के बराबर है तो यानी हमारा ए बी सी ट्रायंगल है, तो बनेगा एफ ई डी ट्रायंगल, यानी कि हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बताना है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या होगा। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल के लिए एक प्रॉपर्टी होती है कि पाइथागोरस थ्योरम आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ट्रिपलेट बनना चाहिए, यानी कि 2 भुजाओं के स्क्वायर का सम तीसरी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आप अगर चेक करते हैं तो 20 और 21 का अगर स्क्वायर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 400 और 441, यानी कि कभी भी 31 का स्क्वायर नहीं बनेगा, यानी पहला ऑप्शन तो नहीं होगा हमारा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पे 5 आएगा, 35 और 77 वैल्यू ही उसके नज़दीक की वैल्यू हो गई है, तो ये भी इसके कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, स्क्वायर की फॉर्म में इसके इक्वल में नहीं आएगा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं 15, 32 और 57। देखिए 15 होता है 225, और 32 आपका लगभग हो गया 900, 900 और 25, यानी लगभग हमारा 1150 के आसपास हो गया, जबकि ये कितना होता है 50 का हो जाएगा हमारा 2200 कुछ, मतलब ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचता है, फोर्थ ऑप्शन, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नंबर ऑफ एजेस ऑफ ए पॉलीहेड्रॉन विच हैव 7 फेसेस एंड 10 वर्टेक्सेस, मतलब किसी बहुलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, बहुलक के किनारों की संख्या बताइए। देखिए इसमें एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला क्या होता है हमारा, जितने भी फेसेस होते हैं, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस जितने भी आपकी एज हैं, और बराबर होता है 2 के। ठीक है, तो देखिए इसमें आप वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा 7 प्लस 10 और माइनस का ई इक्वल टू 2, ई का मतलब एज। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे 10 से 17, 17 में से 2 जाएगा तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो केवल ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसमें आपको बोला गया है कि एक ट्रेंगल है, ठीक है, एक ट्रेंगल ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। इसमें नाम दिया है ट्रेंगल का ए, बी और सी। बोला है कि एक भुजा है भुजा ए बी को ई तक बढ़ाया गया है, तो इसको ई तक बढ़ाया गया है, इसको लिख लीजिए। और सी ए मतलब उल्टा जाना है हमको, सी ए जिसका नाम आएगा उसके साथ चलते, ये डी तक बढ़ाया गया है। एंगल आपको दिया गया है बी ए डी, ये हो जाएगा 125। बी ए डी सॉरी बाहर का एंगल है ये वाला एंगल आपको दे रखा है 125। ठीक है, एंगल ई वी सी 100 है, ई वी सी मतलब ये आउटर एंगल 100 दे रखा है आपको। आपको बताना है इनमें से कौन सी बात सही है। देखिए पहले तो इनके एंगल निकाल लेते हैं, अगर ये 100 होगा तो ये तो 80 हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, अच्छा ये अगर 125 है, अगर ये एंगल 125 होगा तो फिर ये कितना हो जाएगा हमारा 35 हो जाएगा अंदर का, ये 35 हो गया। अगर ये 80 और ये 35 है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 45। बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि दोनों एंगल हमारे बराबर नहीं आए हैं। क्या ए बी भुजा बी सी से बड़ी है? अगर एंगल बड़ा होगा तो भुजा भी बड़ी होगी, एंगल हमारा बड़ा नहीं है इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अच्छा थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि एंगल ए बी सी, एंगल ए बी और सी, ठीक है, और एंगल ए सी बी का क्या डिफरेंस आपका 20 है। हाँ ये एंगल हमारा डिफरेंस 20 में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, अच्छा एक सेट और बचा है वही इसका क्वेश्चन नंबर 44। देखिए 44 में क्या बोला है आपको कि एक ट्रेपेजियम है। देखिए ट्रेपेजियम सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि दो भुजाएं तो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम होता है, ये इसमें हाइट भी होती है कुछ। इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसका अनुपात है 3:। ठीक है, पहले नाम लिख लेते हैं ट्रेपेजियम का, पी क्यू आर और एस। ठीक, ये इन्होंने बोला है पी क्यू 3 है और ये हमारा 2 है। ठीक है, इसका एरिया दे रखा है 480। ठीक है, और ये भुजा है 12। आपको लेंथ बतानी एस आर कितनी, मतलब 2 की वैल्यू निकालनी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए इज इक्वल टू हाफ एच, और जो भी इनकी भुजाएं होती हैं उनका सम, मतलब कितनी है 2 और ये 3 रेशियो में, तो इसको कुछ x मान लेते हैं तो हो जाएगा कितना 5x। ठीक है, और हाइट कितनी हमारे पास 12, 12 का आधा 6 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा 30x। ठीक है, 30x तो ये हो गया 30x, और इसका कितना दे रखा है 48, 480, और इधर कितना आ चुका है 30x आ चुका है, तो 0 से 0 कट जाएगा और x बराबर कितना आ जाएगा 16 3 48, मतलब 16 आ जाएगा। x की वैल्यू 16 आ गई। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन ने, एस आर बताओ कितना होगा। एस आर कितना हमारा 2x, और तो 16 का दुगना कितना होता है 32, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला एक रेक्टेंगुलर सीट है जिसको इन्होंने क्या किया फोल्ड कर दिया है, मतलब मोड़ के क्या बनाया है इन्होंने सिलेंडर। ठीक है, जिसकी हाइट कितनी 10 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास जो सिलेंडर बनेगा वो इस टाइप से बन जाएगा। ये इसकी हाइट हो जाएगी 10। ठीक है, अच्छा ये जो इसका सरकमफेरेंस है, मतलब उसकी जो परिधि है वो कितनी है 88 है। अब सरकमफेरेंस का जो फार्मूला होता है वो 2πr होता है। पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है 22/7 दे रखी है, मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू आर, और बराबर में कितना हो जाएगा 88। तो ये 22 से इससे कट जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 14 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन पूछा गया क्वेश्चन ने कि इसकी कैपेसिटी बताओ कितनी, कैपेसिटी का मतलब उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर का मतलब कितना है 14, तो 22/7 और एक 14 तो कट जाएगा तो 7 बचेगा। चलो कंप्लीट लिख लेते हैं इसको, 14 इंटू 14, और इसकी हाइट कितनी इंटू 10। ठीक है, तो 7 से कट जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और इसको कैंसिल जब करेंगे तो कैंसिल होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो हमारी आएगी 6160 आ जाएगी, 6160। अच्छा लेकिन हमको किस में बताना है आंसर, लीटर में बताना है। देखिए ये आंसर किस में आया सेंटीमीटर क्यूब में आया है। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है 10⁻³ होता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे, 10⁻³ से। जब 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे लीटर में आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 6.160, यानी कि सेकंड ऑप्शन हमारा क्या होगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, लीटर में कन्वर्ट करना है इसको, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, वॉल्यूम दे रखा है क्यूब का
2197। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया बताना है। देखिए एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है लेटरल सरफेस एरिया। अगर लेटरल पूछेगा तो ये हो जाएगा 4a², अगर टोटल पूछेगा तो 6a² हो जाएगा। ठीक है, तो अब फिलहाल हमसे क्या पूछा है, लेटरल मतलब हमें 4a² निकालना है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। और क्यूब है, क्यूब कितने का होता है 2197, जिनको डायरेक्ट याद है वो लिख सकते हैं 13 का क्यूब होता है। मतलब हमारी भुजा अगर 13 आ गई है, किसी भी क्यूब की अगर साइड 13 है, आपको 4a² निकालना है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 4 इंटू 169, और मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 36, मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसमें एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन गिवन था। अगला देखिए क्या, व्हाट इज द मीन ऑफ द रेंज मोड एंड मीडियन ऑफ द डेटा गिवन। मतलब आपको बताना है कि पर्सन में बहुलक और माध्यक माध्यक क्या होंगे। बहुलक क्या होता है, जो कई बार संख्या आती है। इसमें मैक्सिमम बार कौन सी संख्या आ रही है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो वो संख्या हमारी हो जाएगी यहाँ पे 4। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें इन्होंने बोला है कि एक रेंज बताइए कितनी है, तो रेंज हमारी कहाँ तक जा रही है, ये रेंज जा रही है 2 से लेकर 19 तक, ये तो रेंज हो गई हमारी। और उसके बाद बोला है कि मीडियन, मीडियन में कौन सी संख्या फंसेगी, ये हमारी हो जाएगी, अगर आप इनको लिख लेते हैं तो एक सीक्वेंस में लिखना है, 2 से लेकर 19 तक का लिख देंगे तो हमारे पास संख्या फंसेगी 5 4 6, मतलब 6 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने क्या बोला है कि आपको बताना है कि इसकी मीन कितनी होगी। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है इनको, आप ध्यान से देखो, 19 से लेकर 2 तक, मतलब पहले और आखिरी वाले को छोड़ दो तो कितना हो जाएगा 17। 17 प्लस 4 प्लस 6, मतलब तीनों को मिला दो तो कितना हो गया हमारा 27। ठीक है, 27 आ चुका। अब 27 को क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 टर्म्स हो गए हमारे, तो कितना आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर ऑफ द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो देखिए ध्यान से देखिए, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कितनी होती है हमारी, 999 999 999। देखिए अब इसमें केवल आपको इसके प्राइम फैक्टर बताने हैं। प्राइम फैक्टर क्या होते हैं जिससे ये कैंसिल हो जाए इजिली। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज़ ध्यान से कि प्राइम फैक्टर क्या होंगे, अगर किसी कोई भी एक सिंगल डिजिट नंबर 6 बार अगर रिपीट होता है तो ये संख्या स्पेशल केस में आती है, और किससे कटती है, एक तो ये 1 से कटेगी, 7 से कट जाएगी, और उसके बाद ये आपकी 13 से कटेगी, 37 से कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, और 9 से भी कटेगी। ठीक है, लेकिन 9 हमारा प्राइम नहीं है, तो 9 की जगह पे हम इसमें 3 लिख लेंगे, 3 से भी कैंसिल हो जाएगी। तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, 6 संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, इफ़ द 8 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 88 फाइंड द वैल्यू। देखिए 88 का मतलब क्या है, 88 फैक्टर होता है हमारा किसका, 11 का और 8 का। तो पहले तो 8 की शर्त क्या होती है, आखिरी के 3 अंक जो होते हैं ये कटने चाहिए। आखिरी के 3 अंक कितने हमारे, 9 1 और y। ठीक है, तो y की जगह पे ऐसा क्या रखें कि हमारा आसानी से कट जाए। अगर आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 का 1 टाइम लग जाएगा, मतलब 1 बचेगा, फिर 2 टाइम लगेगा, 3 बचेगा, यानी कि लास्ट में 2 आएगा। मतलब y की वैल्यू तो हमारी कंफर्म होगी 2 आने वाली है। ठीक है, क्योंकि जब 2 होगा तभी ये y से कट जाएगा। दूसरा 11 से कटने की शर्त क्या होती है कि जो हमारे इवन प्लेसेस पे अंक होते हैं और जो ऑड प्लेसेस पे अंक होते हैं, इनके बीच का डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप इनका डिफरेंस देखते हैं कितना आएगा, तो देखिए ध्यान से कितना अंक है ये हमारा है 179x091y। ठीक है, इनको अगर आप अच्छे से जोड़ते हैं देखिए क्या बनेगा। देखिए 8 के शर्त जो थी वो तो कंफर्म हो गई कि लास्ट के 3 डिजिट अगर कट जाएंगे तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, मतलब 22 की जगह पे तो 2 आ गया, कंफर्म हो गया। 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके डिजिट्स को हम क्या कर रहे हैं, कंफर्म कर ले रहे हैं कि 11 के लिए क्या बनेगा। देखिए आपको दिया गया है 1 7 1 9 0 1, इनको एक साथ ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 11 आ जाएगा। उसके बाद इधर 7 और x आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, और फिर हमारा बाई आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर आप जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 16 प्लस एक्स प्लस बाई, यानी ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस एक्स और प्लस बाई। आपको बाई की जगह पे 2 मिल चुका है, तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, ये 18। ठीक है, अच्छा हमको क्या करना है, डिफरेंस 11 का लेके आना तभी कटेगा। अभी कितना कम बचा है हमारे पास, ये हमारे पास कितना रह गया है, 2 की वैल्यू कम रह गई है। ठीक है, अगर 2 की वैल्यू कम रह गई है
तो ध्यान से देखिए, इसमें 16 और 4 20 और 2 22, यानी x की जगह पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। x की जगह पे तो हमारा कंफर्म हो गया, कितना आ रहा है, 4। भाई तभी ये 22 होगा, 22 में से ये 11 घटेगा तो हमारा कितना आएगा, 11 का मल्टीपल आ जाएगा। 11 का मल्टीपल भी सेटिस्फाई है, 8 का मल्टीपल भी सेटिस्फाई है, यानी x की जगह पे 4 मिला है, y की जगह पे 2 मिला है, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 59 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, हमको a आपको दिया है, बी दिया है और सी दिया है। ये तीन फ्रैक्शंस हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, यानी कि कंपेयर करके आपको दिखाना है। देखिए क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में, या तो आप इन्हें पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लो, तो ये आसान क्वेश्चन है, आप पॉइंट्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होता है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिए। और तीसरा मेथड क्या होता है, एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे आसान है कि पॉइंट्स में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमारा ये पहला वाला जो नंबर दिया हुआ है 11/13, 11/13 नंबर दिया गया है, इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0.8 और 4। ठीक है, अच्छा दूसरा वाला अगर हम सॉल्व करते हैं, 14 से अगर डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा के आ जाएगा 130, और 130 का मतलब हो जाएगा हमारा लगभग 0.9 के अराउंड चला जाएगा। ठीक है, अच्छा 15/17 जो है, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे तो 150 हो जाएगा, और ये लग जाएगा हमारा 0.8, उसके बाद वैल्यू बच जाएगी, और फिर ये 8 हो जाएगा, लगभग इतना बचेगा। अब आप देख लीजिए सबसे बड़ा नंबर हमारा कौन सा, सेकंड वाला सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस हमारा मिलेगा, 15/17 सबसे बड़ा नंबर है, मतलब कि ये नंबर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप ये आपको सोल्यूशन ठीक लगा हो। इतने ही क्वेश्चंस थे मैथ के, ये आपके सी टेट 2021 में पूछे गए हैं, और इसमें मैथ्स का पार्ट आज डिस्कस किया है। तो आगे हम लोग और भी पार्ट लाएंगे, इसके डिस्कस करेंगे और फास्ट सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक अच्छे से पढ़िए, एंजॉय करिए, थैंक यू।